हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल AKG के मिक्स में आपका स्वागत है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए आज के सेशन क्लास में क्लास 9th के अनुपात समानुपात चैप्टर के निर्णय नंबर 15 से 22 तक पढ़ेंगे। तो देखिए, निर्णय नंबर 15, दी हुई तीन सरल रेखाओं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का चतुर्थानुपाती रेखा ज्ञात करें। तो इसमें साथियों एक बिना नाम लंबाई की एक लाइन खींच लीजिए। इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है दोस्तों, और इस लाइन में आ बा रेखा मान लीजिए, आ और ये ब। ये देखिए आ बा रेखा खींच लीजिए। इसकी कोई लंबाई नहीं है। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। न्यून कोण बनाती हुई रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे दोस्तों। अब देखिए, आपको काम ये करना है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इनमें से 7 सेंटीमीटर दूरी लेकर के न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर एक चाप लगाना है। 7 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए। मान लीजिए इतना हमने 7 माप लिया। 7 माप करके एक चाप लगा दीजिए और इसको कोई बिंदु मान लेना अपने हिसाब से। मान लिया हमने का बिंदु, ठीक है। इसके बाद 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के इसी रेखा पर चाप लगा देना है। तो ये हमने मान लीजिए खा बिंदु। और जो बचा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के आ बिंदु से आबा रेखा पर चाप लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसे एक गा बिंदु मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, खा को गा से मिला दीजिए। और का बिंदु पर खागा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए, ठीक है। और जहां पर ये बिंदु काट दे आबा रेखा पर, इसको कोई बिंदु मान लीजिए। मान लीजिए घा मान लिया। तो आघा रेखा जो होगी ये बड़ा चतुर्था अनुपाती रेखा होगी दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगली निर्णय नंबर 16 में देखते हैं, ठीक। एक 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा को अंत और मध्य अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इसमें साथियों सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। इस प्रकार से नाप लीजिए और 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लें और इस रेखा का नाम डाल दीजिए आबा रेखा। आबा रेखा का अर्धक कर लीजिए, ठीक है। अर्धक आधे से आधी दूरी प्रकार लेकर के इस प्रकार से दोनों तरफ चाप लगा दीजिए और इसको इससे मिला लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आ बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए। आ बिंदु पर 90 अंश का कोण इस प्रकार से बनाना है। और आ बिंदु को इस बिंदु से जहां पर काट दिया चाप, इससे मिलाकर आगे बढ़ा देना है रेखा।
अब देखिए क्या करना है, ये जो मध्य बिंदु आया था इसको माँ बिंदु मान लीजिए, माँ को केंद्र मान करके माँ दूरी माप लो, इतनी दूरी माप लीजिए, ठीक। और इतनी दूरी माप करके लंबवत कोण पर एक चाप लगाकर इस पर एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए पा बिंदु ले लिया, ठीक। पा को बा से मिला दीजिए, पा को बा से दोस्तों मिला देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, पा को केंद्र मान लीजिए और पा दूरी माप लो, ठीक है, इतनी दूरी माप लीजिए, ठीक। और पा को केंद्र मान लें, पा दूरी ले करके एक चाप लगा दो, ठीक। ये चाप आपा रेखा को जहां पर काट रहा है इसे फा बिंदु मान लें, ठीक है। बा को अब केंद्र मान लो, बा को केंद्र मान करके बाफा दूरी ले लीजिए और एक चाप लगा दो, ठीक। बाफा दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे और ये चाप आबा रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है इसे कोई बिंदु मान लें, मान लीजिए हमने गा बिंदु मान लिया, ठीक। तो ये आबा रेखा का गा बिंदु वो बिंदु होगा जो आबा रेखा का मध्य और अंत बिंदु के अनुपात में स्थित होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों बनाना है, ठीक है। चलिए अगली निर्णय नंबर 17 में देखिए, दो सीधी रेखाओं आबा तथा सादा 2.5 सेंटीमीटर तथा 1.8 सेंटीमीटर की हैं, इनका तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक रेखा खींच लीजिए, बिना नाप की कोई रेखा खींच लो, ठीक। इस प्रकार से बिना नाप की एक लाइन खींच लेंगे और इस पर नाम डाल दीजिए आबा। अब जो है आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक खींच लेना है। अब दोस्तों आबा तथा सादा 2.5 सेंटीमीटर तथा 1.8 सेंटीमीटर है, तो इसको दूसरा बिंदु कोई का मान लेते हैं, ठीक है। बाना मान के का मान लीजिए और आ बिंदु से 2.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के चाप लगा दीजिए दोस्तों। ये मान लीजिए हमने 2.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के बा बिंदु मान लें, ठीक, और चाप लगा दो। इसके बाद दोस्तों ये 2.5 सेंटीमीटर चाप लगाया, इसके बाद दिया 1.8, तो 1.8 दूरी ले लीजिए, मान लीजिए 1.8 दूरी हमने लेके एक चाप लगा करके ये सादा था, ठीक है। इसको कोई बिंदु दा ले लीजिए। अब देखिए बा को दा से मिला दीजिए, बा को दा से मिला देंगे दोस्तों, ठीक। इसके बाद आ को केंद्र मान लीजिए और आबा दूरी ले लीजिए, ठीक, और एक चाप लगा दीजिए और ये चाप न्यून कोण बनाने वाली रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है उसे कोई एक बिंदु मान लीजिए पा। इसके बाद इसे कोई बिंदु मान लीजिए, मान लीजिए हमने पा बिंदु मान लिया, ठीक है। पा बिंदु पर बाधा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए दोस्तों, ठीक है। बाधा रेखा के समांतर रेखा खींच देना है। अब ये जो समांतर रेखा आपने खींचा ये आका रेखा को फा बिंदु पर काट रही मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो आफा दूरी होगी ये तृतीयानुपाती रेखा होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली निर्णय नंबर 18वीं देखिए। तो दोस्तों देखिए 18वीं निर्णय, 8.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3 बराबर भागों में
इस प्रकार विभाजित कीजिए जिनका एक दूसरे से वही अनुपात हो जो 3:1:2:1 में है। ठीक है, 3:2:1 में है। ठीक, तो साथियों 8.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। ये मान लीजिए हमने 8.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया और इसे नाम डाल दीजिए आ ब रेखा। ठीक है, अब दोस्तों आ बिंदु पर एक न्यून कोण बना लीजिए, चाहे ऊपर को बना लो चाहे नीचे को बना लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लिया। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, 3:2:1 दिया है, इनको जोड़ लीजिए। तो 3 2 5 5 1 6 आएगा। अब उचित त्रिज्या ले लीजिए, कोई त्रिज्या ले लिया, मान लीजिए इतनी त्रिज्या ले लो। ठीक, और इससे 6 चाप लगाना, इनको जोड़ के बराबर। ठीक है, 3 2 5 1 6 चाप लगा दीजिए इस प्रकार से। एक 2 3 4 5 और 6 नाम डाल दीजिए। अब देखिए क्या करना है, ये छठवें चाप को बा से मिला दीजिए। छठवें चाप को बा से मिला दो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या करना है, 3:2:1 दिया हुआ है। इधर से देखिए 3 पॉइंट गिन लीजिए, तो ये बिंदु आया। इसके बाद 2 दिया है तो 2 पॉइंट गिन लीजिए। 2 पॉइंट गिनेंगे तो इधर से देखिए 1 2 ये आ जाएगा। अब इन बिंदुओं पर 6 बार रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से खींच देंगे और 3 बिंदु पर भी इन्हीं के समांतर रेखा खींचना है। तो आबा रेखा को जिन बिंदुओं पर काट रहे हैं इसे बिंदु मान लीजिए, आबा, इसे सा मान लो और इसे दा मान लो। ठीक है, इसे सा मान लें, इसे दा मान लें। तो ये सा और दा बिंदु वो बिंदु होंगे जो आबा रेखा को 3:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली निर्णय नंबर 19वीं देखिए। ठीक है, आबा 7.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा लें, इसे पा बिंदु तक इतनी बढ़ाएं कि बापा अनुपात आबा समानुपात 3:5। अर्थात कहने का मतलब आबा रेखा 7.5 सेंटीमीटर लंबी ले, इसे पा बिंदु तक इतना बढ़ाना है कि आपा अनुपात आबा में वही अनुपात हो जो आबा में हो। ठीक है, तो देखिए 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए इस प्रकार से। ये मान लीजिए हमने 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया। कोई आबा, आबा रेखा खींच लेंगे और इसको आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। ठीक, इसके बाद एक काम करिएगा दोस्तों, आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लीजिए। ऊपर को खींच लो इस प्रकार से। एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है,
3:5 दिया है तो इनको जोड़ लेंगे। 3 और 5 का योग होगा 8। उचित त्रिज्या लेकर के 8 चाप लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से 8 चाप लगा दीजिए। नाम डाल दीजिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। 8वें चाप को बा से मिला दीजिए। सॉरी, इधर से देखिए, पहले 3:5 दिया है तो 3 इधर से पॉइंट गिन लीजिए। ठीक, ये आया तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट को बा बिंदु से मिला दीजिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से मिलाना है। ठीक, तीसरे पॉइंट को बा से मिला दीजिए। अब 3 बार रेखा के समांतर रेखा 8 बिंदु पर खींच दीजिए। समांतर रेखा खींचने का मैंने बताया था एक वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में। इस प्रकार से एक चाप लगा देते हैं। 8वें बिंदु पर इसी त्रिज्या से चाप लगा दीजिए। इसके बाद ये वाली दूरी माप लीजिए, इतनी दूरी, और इधर से जो है चाप लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए 8वें बिंदु को इस जो काट दिया चाप, इससे मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ा दीजिए। अब ये लाइन आबा को भी आगे जाने दीजिए। अब देखिए ये दोनों रेखाएं जहां पर मिल जाती हैं, इसे एक बिंदु पा ले लीजिए तो ये वो बिंदु होगा जो बापा और आबा में 3:5 का अनुपात होगा। यदि ये 3 होगी तो बापा 5 होगी दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली निर्णय नंबर 20वीं देखिए। 2 सीधी रेखाओं आबा तथा सादा क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर तथा 1.8 सेंटीमीटर की तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इसमें सर्वप्रथम आप एक बिना नाप की लाइन खींच लीजिए और इस पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लें। न्यून कोण साथियों 90 अंश से कम वाले कोण को कहते हैं। तो इस प्रकार से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे और जो 2.5 सेंटीमीटर लाइन दिया है, नाम पहले डाल दीजिए आबा। ठीक है, इसके बाद इसको आर बिंदु रेखा है ये, आबा रेखा पर 2.5 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए। ये मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर माप लिया और एक चाप लगा दीजिए। ठीक, इसके बाद 1.8 सेंटीमीटर है, 1.8 सेंटीमीटर दूरी माप लिया और माप करके एक चाप लगा देना है। इसको मान लीजिए का बिंदु और इसे मान लीजिए ख बिंदु। का को ख से मिला दीजिए। का को ख से साथियों मिला लेंगे। अब ये काखा रेखा के समान। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है। आ को केंद्र मान लीजिए और आ का त्रिज्या लेकर के चाप लगा दीजिए। ठीक, तो ये चाप न्यून कोण बनाने वाली रेखा को गा बिंदु पर काट रहा है। अब गा बिंदु पर काखा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। ठीक है, समांतर रेखा इस प्रकार से। तो ये समांतर रेखा जो खींचा, तो आबा रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है उसे बिंदु घा मान लेंगे। तो घा बिंदु वो बिंदु आबा का होगा जो आघा रेखा का तृतीयानुपाती होगा। ठीक, समझ में आ गए दोस्तों। चलिए अगली निर्णय नंबर 21वीं देखिए। एक 8 सेंटीमीटर रेखा आबा को अंत्य और मध्य अनुपात में विभाजित कीजिए। तो दोस्तों 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। ये मान लीजिए हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया। ठीक है, इस प्रकार से लाइन खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर की। ठीक, और इसको नाम डाल दीजिए आबा।
अब दोस्तों आभा रेखा का अर्धक कर लीजिए। अर्धक बिंदु को इस प्रकार से मिला दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोनों काट रहे हैं अर्धक। अब इनको इससे पटरी रख के मिला दीजिए, ठीक। अब साथियों आ बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए। और इस प्रकार से चाप लगाना है दोस्तों। आ बिंदु को इससे मिला के आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या करना है दोस्तों। ये जो मध्य बिंदु था इसको मान लीजिए मां। आ को केंद्र मान करके आमा दूरी ले लीजिए, ठीक है। आ को केंद्र मान करके आमा दूरी ले करके और इस रेखा पर चाप लगा देना है दोस्तों, ठीक। इतनी दूरी माप लिया और इस रेखा पर चाप लगा दीजिए और इसे सा बिंदु मान लीजिए, ठीक है। बा को सा से मिला दीजिए। बा को सा से मिला लें। अब इसके बाद सा को केंद्र मान लें और साबा सा को केंद्र मान लीजिए। सा आ दूरी ले लीजिए और एक इस प्रकार से चाप लगा देना है। जहां पर चाप काट दे तो बा बिंदु को इतनी दूरी लेकर के चाप लगा दीजिए, ठीक है। ये सा से जो चाप लगाया था तो इसको मान लीजिए कोई बिंदु पा मान लो, ठीक है। पा बिंदु मान लीजिए। अब बा को केंद्र मान करके बापा दूरी लेकर के चाप लगा देना है। तो आभा रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा तो मान लीजिए फा बिंदु पर काट रहा है तो फा बिंदु अंत और मध्य अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली 22वीं रचना। एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को इस प्रकार विभाजित करें कि इसके एक भाग का अनुपात दूसरे अनुपात से 3:5 हो, ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये मान लीजिए हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया और इसे डाल दीजिए आभा रेखा, ठीक है। आ बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लीजिए इस प्रकार से। अब इसके बाद 5, 3, 8 उचित त्रिज्या ले लीजिए और 8 चाप लगा दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 चाप लगा देना है। अब तीसरे चाप को बा बिंदु से मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से मिला दीजिए। अब इसके बाद इसे आगे बढ़ा दीजिए आभा रेखा को। 8 बिंदु पर आभा रेखा के समांतर रेखा खींच दो, ठीक है। तो ये जो समांतर रेखा खींचा तो आ को आगे जो बढ़ाया था रेखा, इसे पा बिंदु मान लीजिए। तो ये 3:5 का अनुपात होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से 22वीं रचना बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से अनुपात समानुपात चैप्टर समाप्त हुआ। अगले पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे अगले अध्याय की रचनाएं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। हाँ, और यदि दोस्तों पिछला वीडियो देखने चाहते हैं, इनके जो पीछे रचना है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करेंगे तो इनकी लिंक मिल जाएगी, ज्यामिति कला कक्षा 9 की लिंक मिल जाएगी। उसको क्लिक करेंगे तो 9 के सारी वीडियो ओपन हो जाएंगे और वहां जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।